जरा सोचिए, हम और आप बेंगलोर के सिल्क बोर्ड ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर मुंबई की विरार फास्ट में किसी तरह जगह बना रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? अरे भाई, टमाटर के दाम, घर की अगली ईएमआई, ऑफिस में अप्रेजल होगा कि नहीं, और ऊपर से ये गर्मी। मतलब हम सबके लिए सर्वाइवल एक रोज की, हर दिन की जंग है। पर एक मिनट रुकिए, जब हम लोग महीने का बजट बना रहे होते हैं ना, ठीक उसी वक्त दुनिया के टॉप 1% के भी 1% लोग, मतलब जो अल्ट्रा रिच टेक बिलियनियर्स हैं, वो दुनिया के खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, दुनिया के खत्म होने की। तो चलिए इसी कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक तरफ हमारी दुनिया है और दूसरी तरफ उनकी, और इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात ना सच में बड़ी दिलचस्प है। जरा देखिए, एक तरफ हम लोगों की चिंताएं हैं, ट्रैफिक, लोन की पेमेंट, बढ़ती हुई महंगाई। दूसरी तरफ हैं टेक बिलियनर और उनकी चिंताएं, पूरी दुनिया में फैलने वाली कोई महामारी, सिविल वॉर जैसी सामाजिक उथल-पुथल, या फिर क्लाइमेट चेंज से आने वाली कोई भयंकर तबाही। फर्क देख रहे हैं? हमारी चिंताएं आज की हैं और उनकी दुनिया के अंत की। तो सवाल यह है कि आखिर ये तैयारी दिखती कैसी है? देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, ये जमीन पर कंक्रीट और स्टील में बदल रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन किलों के अंदर। तो ये लोग आखिर बना क्या रहे हैं? ये कोई छोटे मोटे 2-4 दिन वाले शेल्टर नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया बनाने की कोशिश है। अच्छा, इसका स्केल समझना है तो बस एक नंबर काफी है, 1400 एकड़। जी हाँ, 1400 एकड़। ये मार्क ज़करबर्ग के हवाई में बन रहे एक टॉप सीक्रेट कंपाउंड का साइज है। सोचिए, ये कोई घर नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा गांव है जो दुनिया से पूरी तरह कट कर भी जिंदा रह सकता है। और ये कोई मामूली गांव भी नहीं होगा। ये बंकर एकदम हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। खुद की बिजली बनाने वाले सिस्टम्स, हवा और पानी को फिल्टर करने की एडवांस तकनीक, इतने मजबूत दरवाजे जो बड़े से बड़े धमाके झेल जाएं, और सालों तक चलने वाला खाना। ये सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, ये तो लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बनाए गए सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ मार्क ज़ुकरबर्ग की नहीं है। ये तो सिलिकॉन वैली के कई बड़े बड़े नामों का एक एस्केप प्लान है, एक ऐसा ट्रेंड जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। मार्क ज़करबर्ग तो हैं ही, उनके अलावा एलॉन मस्क, पेपाल के को-फाउंडर पीटर थियल, ऐसे कई लोग हैं जो रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सर्वाइवल प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर डाल रहे हैं। कमाल की बात है ना, दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग माने जाते हैं ये, और ये सब किसी बड़ी तबाही की तैयारी में लगे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें डर किस चीज से लग रहा है। देखिए, ये चार्ट उन्हीं वजहों को दिखाता है जो इन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही हैं। सामाजिक अशांति या गृह युद्ध का डर, कोरोना जैसी कोई और बड़ी महामारी, सोलर फ्लेयर्स जो हमारे सारे पावर ग्रिड को ठप कर दें, या फिर क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाही। मतलब इन्हें डर है कि जिस सिस्टम ने इन्हें इतना अमीर बनाया, वही सिस्टम कभी भी ढह सकता है। लेकिन इस बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले प्लान में एक बहुत बड़ी, शायद एक जानलेवा कमी है, एक ऐसी गलती जो इन अरबों डॉलर्स के बंकरों को भी बेकार कर सकती है। तो सवाल यही है, क्या उन्होंने सच में हर चीज के बारे में सोच लिया है? क्या पैसा और टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? शायद नहीं। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं द सोशल पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए आपको एक स्किल्ड और कोऑपरेटिव समाज चाहिए। मतलब ठीक वही समाज जिसे ये लोग पीछे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए ना, बंकर में डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब कहां से आएंगे? और चलो मान लिया ले भी आए, तो क्या गारंटी है कि वो हमेशा आपकी ही बात मानेंगे? ये कोट है जो इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताता है। आप एक बंकर तो बना सकते हैं, लेकिन एक डिब्बे में समाज नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज सभ्यता को फिर से शुरू करने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए चाहिए एक सामाजिक ढांचा, एक दूसरे पर भरोसा और सहयोग। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और आखिरी सवाल पर ले आती है। क्या कोई सच में उस दुनिया के अंत से बच सकता है जिसे बचाने में वो खुद मदद करने से इनकार कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।